नमस्कार साथियों, बीएड लर्नर स्टूडेंट हेल्पलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम आपको डायरियाँ बनाना सिखा रहे थे। तो पिछले वीडियो में आपने एक भाषा एवं पाठ्यक्रम की डायरी बनाना सीखी थी। इस वीडियो में आपको एक दूसरा सब्जेक्ट है संकाय एवं विषयों की समझ। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ये डायरी है। जो सेशनल वर्क के लिए आपको 10-15 डायरियाँ दी जाती है, उनके लिए ये कार्य है। तो साथियों, इसको शुरू करते हैं कि जो संकाय एवं विषयों की समझ है, इसके अंदर आपका जो टॉपिक लिया है आपने एक, जिसमें एक सामाजिक जो मुद्दा होता है उसके ऊपर आपको लिखना होता है। उसके लिए हमने लिया है भ्रष्टाचार। तो साथियों, जो डायरी होती है आपको उसको कैसे भी उसको आकर्षक बनाना है। मतलब जो कि टीचर्स को अच्छा लगे। आपने उसमें जो क्या मैटर डाला है उससे मतलब नहीं होता कि आपने किस हिसाब से उसको किया है, आपने क्या क्या शुद्धियाँ रखी है इसमें। मतलब आपने अच्छा कवर भी लगाया है, आपने कलर पेन का भी यूज़ किया है, बीच में डायग्राम चिपकाना है आपको। आपको अगर कोई इससे टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई शायरी हो तो शायरी भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको इस कार्य को, जो डायरी को, उसको आकर्षित करना है ताकि आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भेजे जा सकें। बाकी आपके पास जो पेज होते हैं उन पेजों को गिन लीजिए एक बार। जो आपके पास जितनी सामग्री है उसके हिसाब से आपके पास पेज ज़्यादा हैं तो उन पेज को निकाल सकते हैं। तो साथियों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले एक शायरी लेते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी बिकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक शायरी है, जो ये अच्छी लगेगी शायरी टीचर्स को। तो आप इसमें दूसरी शायरी डाल सकते हैं। भ्रष्टाचार है, चोरी है, बेईमानी और मक्कारी है, शराफत का नकाब लगाकर बैठा सरकारी कर्मचारी है। तो इस प्रकार ये इसका इंट्रोडक्शन के लिए एक शायरी हो गई। अब आप इसमें भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं। भ्रष्टाचरण ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ सिद्धि की कामना के लिए समाज के नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया जाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। तो साथियों, ये भ्रष्टाचार की जो परिभाषा हो गई, इसमें भ्रष्टाचार का पहले पॉइंट में भ्रष्टाचार का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके दूसरे पेज में, इसमें भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार आ जाएंगे। भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार कैसे कैसे होते हैं। रिश्वत की लेन देन, चुनाव में धांधली करते हैं, चुनाव में जो चुनाव आयोग के द्वारा एक तय सीमा होती है कि इसके ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो खर्च कर देते हैं चुनाव प्रत्याशी। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आपको ये चुनाव के प्रकार आ जाएंगे इसमें, मतलब भ्रष्टाचार के प्रकार, तो इसमें आप क्या कर देंगे, एक डायग्राम लगा देंगे कि किस प्रकार से रिश्वत लिया जाता है टेबल के नीचे से। तो ये डायग्राम आप इसमें लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास आ जाएगा, हाँ, ये भी इसमें कारण है। भाई भतीजावाद, नागरिक द्वारा टैक्स की चोरी की जाती है, शिक्षा एवं खेल में घूसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये अगला पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जो मेन हेडिंग है वो अलग पेन से लिखनी है, कलर पेन से, और बाकी के जो सब हेडिंग्स हैं वो अलग कलर पेन से लिखनी है। फिर इसमें आप एक भ्रष्टाचार के लिए जो इंडेक्स भी चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें, कि कौन सा देश में कितना भ्रष्टाचार है। फिर आपके पास आ जाएगा भ्रष्टाचार शोध सूचकांक, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं इंडेक्स। फिर भ्रष्टाचार के रोकने के उपाय, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें ये उपाय आ जाएंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून बनाना चाहिए, कानून की प्रक्रिया में समय का सदुपयोग होना चाहिए, लोकपाल कानून की आवश्यकता। फिर आपका जो पॉइंट होता है वो आ जाएगा निष्कर्ष की, भ्रष्टाचार के बारे में निष्कर्ष क्या निकालना है। फिर इसमें आप इस निष्कर्ष को अगर आप यहाँ नहीं करके लास्ट में भी कर सकते हैं। इससे पहले आप यहाँ लिख सकते हैं भ्रष्टाचार का इतिहास, कि भारत में भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैल रहा है, जो स्वतंत्रता के बाद में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो आप इंडेक्स की सहायता से भी इसको समझा सकते हो, या कोई भी पुराने आंकड़े इसमें डाल सकते हो। फिर आया देश के विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। आप ये शायरी 2-3 शायरी है इसमें, तो वो लिख सकते हो। आपकी बार हमने ठाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। फिर हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग लिख देंगे, ताकि हम भारत की स्थिति पड़ोसी देशों की तुलना में कितनी है वो इसमें रैंकिंग में चिपका देंगे, इंडेक्स। फिर आया उपसंहार, उपसंहार जहाँ जहाँ होगा भ्रष्टाचार, लोकतंत्र पर होगा कड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, हमें यह अभियान चलाना है, बंद करो ये अत्याचार, अब और नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। ये सब आप उपन्यास में, उपसंहार में भी शायरियाँ डाल सकते हैं। फिर आपके पास है, फिर ये उपसंहार में ही जितनी भी जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड शायरियाँ हैं, या कोई पैराग्राफ है, या आपके पास जो कोई भी सूचना यहाँ पे बची रह गई है, वो यहाँ पे डाल सकते हो आप। तो इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या वीडियो को रोककर एक बार देख सकेंगे और फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इस प्रकार जो अपने कार्य है उसको आकर्षित बनाना है। फिर आपका जो लास्ट पेज है, इसमें भी आपको कुछ शायरियाँ डाल देनी है। ये शायरियाँ देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर लिख लीजिएगा। तो आशा करते हैं हम आपने ये जो नया सब्जेक्ट है संकाय एवं विषयों की समझ, इसके लिए जो सेशनल वर्क होता है, समसामयिक कार्य की जो डायरी होती है, इसको बना पाएंगे। इस प्रकार आपसे जो हर सब्जेक्ट की हम ऐसे ही डायरियाँ बनाना आपको सिखाएंगे,
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।